स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन 2 ध्वनि, वर्ण एवं लेखन व्यवस्था। ध्वनि यानी मुंह से निकलने वाली आवाज़, वर्ण जो ध्वनि होती है जिन्हें हम लिखते हैं उन्हें हम वर्ण कहते हैं और इनको किस तरह से लिखा जाता है। बच्चों, आप निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कीजिए। आम, ऊन, ओश, इमली, ईंट, गाय, घोड़ा। जब आप भाषा के शब्दों को बोलते हैं तो आपके शब्दों की रचना के बारे में क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि इन शब्द की रचना विभिन्न ध्वनियों के मेल से हुई है। जैसे हमने बोला आम, तो इसमें आ और म है, लेकिन जब हम म बोलते हैं तो आप उच्चारण करके देखिए, म के पीछे अ आता है। लिखने में हम लिखते हैं आ म आम, लेकिन अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो हम लिखते हैं आ म प्लस अ। ओके। वर्ण किसी ध्वनि का लिखित रूप है। वर्ण यानी लेटर्स, जो कुछ हम बोलते हैं उनके लिखने के तरीके, लिखने के जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं वर्ण। तो ध्वनि उसका वर्ण का उच्चारित रूप है। ध्वनि यानी आवाज़, जब हम कुछ लिखते हैं उनको हम जो बोलते हैं उन्हें हम बोलते हैं ध्वनि। उच्चारित रूप यानी बोलने के तरीके को हम बोलते हैं ध्वनि। ठीक है। ध्वनियों का उच्चारण, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम ईजिली बोल सकते हैं, जिन्हें मुंह से निकालते वक्त हमारे सांस की जो वायु निकलती है वो आराम से निकल जाती है। कोई भी हम लेटर्स बोलते हैं तो हमारे मुंह से हवा निकलती है। जैसे मैंने कहा अ, तो मेरी टंग कहीं पे भी टच नहीं होती है। ओके। लेकिन जैसे ही मैंने कहा प, तो मेरे दोनों लिप्स आपस में टच होते हैं। जो कुछ भी हम बोलते हैं उसके साथ हमारे मुंह से एक हवा भी निकलती है, लेकिन हमारे बोलने की स्पीड इतनी अच्छी हो गई है कि हमें उस चीज़ का पता नहीं चलता है। पर अब मैं आपको बताती हूँ कि वर्ण, स्वर तथा व्यंजन ध्वनियाँ। ओके। वर्ण को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 होते हैं, जैसे अ, आ, ई। ये बोलने के समय आराम से वायु निकल जाती है। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण के समय मुख से बाहर निकलने वाली वायु के रास्ते में किसी भी प्रकार की रुकावट पैदा नहीं होती। जीभ ऊपर नीचे तो जाती है, पर इतना ऊपर नहीं जाती कि वायु का रास्ता अवरुद्ध हो सके, मतलब रुक सके। ओके। लेकिन व्यंजन, कभी भी हम म, क, प, त, ट कुछ ही बोलते तो हमारी जीभ है या तो वो तालू पे टच करती, तालू यानी ऊपर वाला पोर्शन, तालू पे टच करती है, या फिर दांत पे टच करती है, या फिर लिप्स पे टच करती है। व्यंजन और स्वर में यही अंतर होता है। स्वर में गले से सांस आराम से निकल जाती है, लेकिन व्यंजन में वह किसी भी चीज़ को अवरोध यानी रुकावट पैदा करके निकलती है। ओके। अब हम पढ़ेंगे वर्ण तथा वर्णमाला। हमने ध्वनि सीखी यानी बोलने का तरीका सीखा। लिखने के तरीके यानी स्वर और व्यंजन 2 डिवाइड करके सीखा। पर हम इसे लिखते क्या है, इन्हें हम क्या करते हैं, कैसे रूप देते हैं। उच्चारित ध्वनियों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिए जिन लिपि चिन्हों को प्रयोग किया जाता है वे वर्ण कहलाते हैं। सपोज़ मैंने क लिखा, अब ये क लिखने का तरीका क्या है, इसे ही हम बोलते हैं वर्ण और वर्णमाला। लिखने के तरीके को हम वर्णमाला में प्रस्तुत करते हैं। ये वर्णमाला है जिन्हें हम अपनी नोटबुक में भी बनाओगे। इसमें देखो स्वर है अ, आ, ई, उ, ए, औ, अंग, अ। अनुस्वार, अ के ऊपर जो डॉट होता है उसे हम बोलते हैं अनुस्वार। विसर्ग, अ के बाद जो डबल डॉट आता है इसे हम बोलते हैं विसर्ग। ये मोस्टली संस्कृत के शब्दों में लगाए जाते हैं। आगत स्वर, हमारे यहाँ पहले अंग्रेज़ों ने राज किया, बाद में मुस्लिम लोगों ने राज किया। ये यहाँ आए तो इन्होंने कुछ वर्ड्स यहाँ छोड़ दिए जिन्हें हम आज भी वैसे ही हिंदी में लिखते हैं। सपोज़ बॉल को हम गेंद बोलते थे, लेकिन आज मोस्टली उसे बॉल के रूप में ही लिखा जाता है हिंदी में भी। इस तरह से जब हम हिंदी के वर्ड को, इंग्लिश के वर्ड को हिंदी में लिखते हैं तो उसके ऊपर एक सेमी सर्कल डाल देते हैं, इसे हम बोलते हैं आगत स्वर। अनुनांशिक, किसी भी शब्द के ऊपर जब हम चंद्र बिंदु लगाते हैं इसे हम बोलते हैं अनुनांशिक। ओके। व्यंजन यानी क वर्ग में क, ख, ग, घ, क से लेकर म तक होता है व्यंजन। इनमें सबके पीछे रहेगा अ। जैसे मैंने कहा द, तो द प्लस अ, थ, तो थ प्लस अ। ओके। अंतःस्थ, जब भी हम कुछ वर्ड्स ऐसे होते, कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं तो हमारी सांस कुछ पल के लिए, बहुत छोटे से पल के लिए सांस अंदर रुक जाती है। जैसे मैंने कहा य, र, ल, व,
तो इन्हें बोलने में जोर भी पड़ता है और हमारी सांस कुछ सेकंड के लिए अंदर रुक जाती है, तो इसलिए बोलते हैं अंतःस्थ। अंत मतलब अंदर, स्थ मतलब रुक जाना, अंदर कुछ पल के लिए रुक जाना। ऐसे वर्ड्स को बोलने के समय वायु कुछ सेकंड के लिए रुक जाती है। अब देखो ऊष्म, ये ऊष्म क्या है? बच्चों आप अपना हाथ अपने लिप्स पे रखो और बोलो श श श ह। आप फील करोगे आपकी हथेली पे कुछ गर्म हवा लग रही है। ऊष्म यानी गर्म। कुछ ऐसे शब्द जिनको बोलने के समय हमारे मुंह से गर्म हवा निकले उसे हम बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। आगत व्यंजन। जब मुस्लिम शासक यहाँ आए तो उन्होंने कुछ वर्ड हिंदी में और ऐड कर दिए, इसलिए हमें ज और फ को हमारे वर्णमाला में ऐड करना पड़ा। इसे हम बोलते हैं आगत व्यंजन। स्वर के लिए दो तरह के वर्ण। हमारी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं, अ आ ई उ ए औ अंग अ। ओके, अब देखो मिलाकर लिखे जाने के लिए बनाए गए ये स्वर ही वर्ण मात्रा वर्ण या मात्रा चिन्ह कहे जाते हैं। आप पीछे देखोगे कि स्वर और व्यंजन मिलाकर इस तरह से बनाया जाता है, जैसे स प्लस अ स ही रहता है, लेकिन स में अगर छोटी ई जोड़ देते हैं तो यह चिन्ह में बदल जाता है। इसका चिन्ह होता है ये, और स में ऊ जोड़ देते हैं तो इनका चिन्ह होता है ये। मतलब ये हुआ व्यंजन में अगर हम स्वर जोड़ते हैं तो यह चिन्हों में परिवर्तित यानी बदल के आ जाता है। ओके, अभी हमने पढ़े स्वर और व्यंजन, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ वर्ण हैं। ये है अनुस्वार। किसी भी लाइन के ऊपर ऐसे डॉट होता है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। जैसे मैंने लिखा गंगा, पंजाब, अंडा, मतलब न का ये मतलब छुपा हुआ रूप है। और अनुनांशिक, एक सिंगल लाइन सेमी सर्कल, उसके अंदर एक डॉट, इसे हम बोलते हैं अनुनांशिक। जिन शब्दों को बोलते वक्त हमारे मुंह से वायु निकलकर तथा मुंह के साथ साथ नाक से भी वायु निकले, इन्हें हम बोलते हैं अनुनांशिक। विसर्ग होता है जैसे शब्दों के पीछे ये डॉट लगे होते हैं। जो संस्कृत शब्द वो हिंदी में भी एज इट इज़ ऐसे ही लिखे जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं विसर्ग। और इनमें जैसे प्रातः, यह शब्द है संस्कृत का, इनको हम हिंदी में लिखते हैं तो संस्कृत के शब्दों को शो करने के लिए हम प्रातः के बाद में विसर्ग लगाते हैं। ओके, आगत स्वर, जैसे आ के ऊपर ये सेमी सर्कल है, इसे हम आगत स्वर कहते हैं। और आगत व्यंजन यानी ज और फ। सपोज मैंने लिखा बॉल, तो इसमें ओ की मात्रा की जगह हम ये लगाते हैं आगत सेमी सर्कल लगाते हैं, इसे हम बोलते हैं आगत स्वर। इससे पता चलता है कि ये शब्द अंग्रेजी के हैं लेकिन हम इसे हिंदी में लिख रहे हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे हिंदी की लेखन व्यवस्था या वर्तनी। जैसे क में हमने स्वर मिलाया तो का, की, कू। हम व्यंजन के साथ स्वर मिलाकर कैसे लिखते हैं, ये उनके लिखने का तरीका है। ओके, मात्रा युक्त वर्ण, कि वो वर्ण जिनके साथ मात्रा लग जाए उसे हम बोलते हैं मात्रा युक्त वर्ण। संयुक्त व्यंजन तथा उनका लेखन। अब जैसे दो व्यंजन एक साथ में आ गए, जैसे न और न एक साथ आ गए, ट और ट। कभी कभी ऐसे वर्ड्स आते हैं, जैसे मैंने लिखा गन्ना, मिट्टी, इसमें न 2 बार आ रहे हैं, ट 2 बार आ रहा है, तो ये क्यों आ रहा है और इनको लिखने का तरीका क्या है? इनके लिखने के तरीके को हम पढ़ेंगे यहाँ। पूरी खड़ी पाई मध्य वाले वर्ण, वो वर्ण जिनको लिखते समय उनके बीच में लाइन आती है, उनके बीच में लाइन आती है। जैसे क और फ हम लिखते हैं, उनके बीच में लाइन आती है। कभी ये दो वर्ड एक साथ आ जाए, जैसे सपोज़ मैंने लिखा क और क, ये दोनों अगर एक साथ में आ जाए तो ये पहला वाला जो क होता है वो आधा हो जाता है। ठीक वैसे ही फ और फ दो एक साथ में आ गए तो उनमें एक जो पहला वाला वर्ण होगा वो आधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी लाइन बीच में आई है, इसलिए पीछे वाला वर्ड आधा हो जाएगा और फिर हम पीछे वाला वर्ड पूरा लिखेंगे। जैसे लिखा मैंने पक्का, ठीक है ना, प क का, तो ये जो बीच वाला है वो आधा हो गया और पीछे वाला पूरा हो जाएगा। ओके, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनमें लाइन पीछे होती है, इनमें लाइन बीच में थी, इनमें लाइन पीछे है, तो ये पीछे वाले वर्ण की जो लाइन होती है वो लाइन हट जाती है। ओके, जैसे मैंने लिखा म ग गा, मग्गा, लेकिन अगर हम इसको राइट लिखेंगे तो हम लिखेंगे म ग गा, मग्गा। ओके, ठीक वैसे ही हमने बीच में लाइन पढ़ी
फिर हमने पीछे लाइन पढ़ी। अब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके बीच में भी नहीं होती है, पूरी भी नहीं होती, इनके ऊपर छोटी सी एक लाइन होती है। इनको लिखने समय नीचे हम लगा देते हैं हलंत, इसे हम बोलते हैं हलंत। जैसे अगर मैंने लिखा पट्टा, ठीक है, तो दो वर्ण एक साथ में आ रहे हैं, व्यंजन एक साथ में आ रहे हैं, तो पहले वाले व्यंजन के नीचे हम लगा देंगे हलंत। इससे पता चलता है कि ये दो वर्ड एक साथ में है और ये वर्ड आधा है। ओके, फुल लाइन मिडल में, बाद में लाइन बाद में, ये छोटी लाइन, और ये वो लाइन जिसमें ये वो व्यंजन है जिसमें कोई लाइन ही नहीं होती है। ओके, अभी हम देखो इधर पढ़ेंगे र व्यंजन के संयुक्त रूप, खड़ी पाई रहित वर्ण, रहित मतलब नहीं होना, तो छ और र ऐसे वर्ण हैं जिनमें लाइन नहीं होती है। अब इनके लिखने के भी अलग तरीके होते हैं। र प्लस स्वर यानी र प्लस आ यानी रा, ठीक है, लेकिन र प्लस व्यंजन रे फ, तो लाइन र के ऊपर ए आ जाएगा और व्यंजन ऐसे साथ में लिखते हैं। स्वर रहित व्यंजन स्टूडेंट्स, जैसे खड़ी पाई वाले व्यंजन और अधूरी खड़ी पाई व्यंजन, पहले मैंने आपको समझाया था। खड़ी पाई वाले व्यंजन यानी क फ म, जिसमें पूरी लाइन साइड में खड़ी होती है, इनके साथ अगर र ऐड होता है तो नीचे की तरफ आ जाते हैं। लेकिन ट, ठ, ड, इनमें लाइन ऊपर है, तो इनमें लाइन नीचे लगाने के लिए हम इस तरह से र लगाते हैं। ओके, अब देखो कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिनमें दो व्यंजन छुपे होते हैं। जैसे छ लिखने के समय उसे डिवाइड अगर हम करते हैं तो क प्लस श लिखते हैं, त्र में त प्लस र लिखते हैं और ज्ञ में ज प्लस ण लिखते हैं। ओके, अब इसके बाद हम दूसरे लेसन में पढ़ेंगे कि हम वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, लर्न विलोम शब्द 1 to 10 दिस वीक। लर्न विलोम शब्द 1 to 10। ओके।